आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसे आप ज़रूर से सुनना चाहेंगे। एक ऐसी लड़की जो देखने में पूरी तरह से बदसूरत होती है, जिसके आगे दांत बड़े-बड़े होते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ होती हैं, बाल बहुत छोटे-छोटे होते हैं, शक्ल बिल्कुल काली होती है। क्या ऐसे लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी दीक्षा विद स्टोरी में। चलिए जानते हैं दोस्तों। एक लड़की जिसका नाम लोगों ने काली रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, बचपन में पैदा हुई एक लड़की जो बचपन से ही काली थी। लोगों ने सोचा कि जब ये बड़ी होगी तो ये सुंदर हो जाएगी, लेकिन सुंदर नहीं हुई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। काली स्कूल जाने लगी। स्कूल में भी उसे लोग चिढ़ाने लगे, काली कलूटी है, ऐसी है, ख़राब लगती है, बदसूरत है, घिन आती है तुमसे। ऐसी बहुत सारी बातें वो लोग करने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ा। उसके बाद जो काली थी वो धीरे धीरे जब उनकी उम्र हुई, जब वो 11th क्लास में गई, तब वो अब लोगों के बात से चिढ़ा नहीं करती थी। पहले वो बहुत गुस्सा करती थी, अपने आप को ही मार लिया करती थी, अपना मुंह नोच लिया करती थी, लोगों का मुंह नोच लिया करती थी, क्योंकि छोटी थी तो मन में गुस्सा भरा था। लेकिन कहते हैं ना, सहते सहते आदत हो जाती है चीज़ों की। तो इसी तरह से उनको भी सहते सहते इस चीज़ की आदत लग चुकी थी अब, कि वो काली हैं, कलूटी हैं, वो बदसूरत हैं तो ठीक है, बदसूरत ही सही, वो कुछ तो हैं। इसी तरह से वो 11th क्लास में जाती हैं। अब वो बड़ी हो चुकी थी। वो हमेशा से सलवार सूट पहनती थी। लोगों के बीच में वो हमेशा मजाक का पात्र बन जाती थी, क्योंकि वो देखने में ऐसी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो वो इंसान कभी बदसूरत हो ही नहीं सकता। इंसान रूप से नहीं, दिल से जाना जाता है। काली ऐसी थी जो लोगों की सहायता करती थी, हमेशा लोगों को जो कभी भी कष्ट में होता था ना, उसको वो हमेशा साथ देती थी। यहाँ तक कि जो लोग बाहर रहते थे, किसी का काम नहीं हो पाता था, कोई दादी रहती थी जिनसे सामान नहीं उठता था, कई लोग थे जो गांव में रहती थी काली, जो पानी नहीं भर पाती थी, उनका वो पानी चला देती थी, पानी भर के उनके घर पहुंचा देती थी। कईयों के घर वो उनको खाना बना करके खिला आती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट दिल की थी। इसी तरह से काली धीरे धीरे बड़ी होती गई। माता पिता भी उन्हें हमेशा दुत्कारते रहते थे, माँ भी उन्हें हमेशा दुत्कारती थी। अब बड़े हो गए, पिताजी को शादी की चिंता होने लगी कि इस काली कलूटी से शादी कौन करेगा। यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे वक्त बीतता गया। काली अब 24-25 साल की हो चुकी थी। समय बहुत बीत गया था। कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काली ऐसी लगती ही थी कि उनको कोई लड़का शायद ही पसंद करता। इसी तरह से जो काली की भाभी थी, जितने भी लोग उनके घर में शादी होके आ गए थे, उनकी जो छोटी बहन थी उसकी शादी हो गई, भाई था छोटा उसकी शादी हो गई, सबकी शादी हो गई। उनकी भाभियाँ जो आईं सब बहुत ही कुरूप कहते थे उसे, कुरूप है, बहुत बेकार लगती है, यहाँ पे है घर में, इसको बाहर कर दो। उनकी जो भाभियाँ आईं तो उनको घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब काली का कोई नहीं था। माँ को हार्ट अटैक आ गया था, माँ चल बसी। पिताजी घर में रहते थे। पिताजी कुछ बोल नहीं सकते थे कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे कल को एक रोटी कौन देगा। इसीलिए काली को घर से बाहर निकाल दिया गया। काली 27 साल की हो चुकी थी। काली का आगे पीछे कोई नहीं था। वो एक राधा कृष्ण मंदिर में गई। वहीं मंदिर में जा कर के काली बैठी हुई थी, बहुत देर तक बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक पंडित जी आए। पंडित जी ने काली को सर नीचे करके, जब काली बैठी हुई थी तो पंडित जी ने उनसे कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? काली अपना सर उठाती हैं। पंडित जी देख करके एक बार के लिए हैरान हो जाते हैं। तभी वो भगवान का प्रसाद देते हुए सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्यों रो रही हो बेटा? क्या तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है? कहीं से आई हो? कहीं जाना है? पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? बहुत सारे सवाल पंडित जी ने एक साथ पूछ लिए। काली किसी भी चीज़ के सवालों का जवाब न देते हुए वो सीधा रोने लगती हैं। तभी पंडित जी उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा क्या हुआ बताओ? ज़माना बहुत ख़राब है, तुम्हें पता है? ये जो ज़माना है ना, बड़ा बेकार है बेटा। तुम अगर यहाँ वहाँ रहोगे ना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इससे तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी काली रोते हुए कहती है कि बाबा, घर कोई नहीं है मेरा,
मेरा कोई घर नहीं है। तभी पंडित जी सामने भगवान राधा कृष्ण को दिखाते हुए कहते हैं, कौन कहा कि तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हारा घर आज से यही है। बेटा, इस मंदिर में एक कमरा है, उस कमरे की ऐसा है, मैं थोड़ा काम नहीं कर पाता हूँ, झुक नहीं पाता हूँ, तो तुम ऐसा करना कि यहाँ मंदिर में हर रोज़ सफाई कर दिया करो। हर रोज़ भगवान के जो माला फूल रहता है उसको उतार कर उसको साफ़ सफाई करके सारे बर्तन मांज दिया करो। सुबह शाम मैं आ करके पूजा करके चला जाऊँगा, ठीक है? इतना कह कर के काली हाँ में हाँ मिला देती हैं। काली धीरे-धीरे अपने उस काम को करने लगती हैं, लेकिन एक दिन वो उस काम को करते-करते उनको धीरे-धीरे बहुत अच्छा लगने लगता है। वहीं पर उन्होंने बहुत सारी किताबें थी जो सारा दिन बैठकर पढ़ती थी। पंडित जी जो थे वो घर से खाना लाकर काली को दे दिया करते थे, जो प्रसाद चढ़ता था लोग खाते थे। लेकिन एक चीज़ होती थी, जब मंदिर में आरती होती थी, जब मंदिर में कुछ भी होता था ना, तो काली को छुपा दिया जाता था, क्योंकि काली इतनी ज़्यादा इस तरह की थी ना कि उनको देख कर के लोग कहते थे कि इस ये कैसे मंदिर में जा सकती है। तो इसी वजह से काली को छुपा दिया जाता था। लेकिन एक दिन काली सफाई कर रही थी मंदिर में और लोगों ने उन्हें देखा। देखते ही लोग उन्हें आए और उनको मंदिर से घसीट कर बाहर कर दिया। घसीट कर जब उन्होंने बाहर कर दिया कुछ औरतों ने मिल कर के, उन्होंने कहा कि तुम जैसी बदसूरत लड़की इस गाँव में आई कैसे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तभी वो रोते हुए कहती, मेरा कोई घर नहीं, मैं यहाँ महीनों से रह रही हूँ, बाबा ने मुझे कहा है कि यहीं रहो। तभी वो कहते, कौन से बाबा? पुजारी जी थोड़ी देर में आते हैं, वो उनसे कहते हैं कि बेटा तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो गरीब है, उसके पास कोई नहीं है, उसके पास घर भी नहीं है रहने के लिए। तभी वो कहती हैं, घर नहीं है तो क्या यही मंदिर में रहेगी? इतनी कुरूप होकर के भगवान कृष्ण को ये देख रही है, उनको पोछ रही है, और आपने ऐसा सोचा भी कैसे पंडित जी? कितनी कुरूप लड़की जा कर के ये ऐसा करेगी। तभी पंडित जी ने कहा, भूलो मत कि कुरूप कुब्जा भी थी। कुब्जा एक ऐसी लड़की थी जिसे भगवान ने ही सुंदर बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कभी नहीं घिन की है। तो तुम इंसान कैसे होते हो जो इस तरह से तुम उससे घिन कर रही हो, उसे भगा रही हो? तभी वो कहती है कि सब लोग कहते हैं कि पंडित जी किताबी बातें ना बताइए, ठीक है? आज के ज़माने में कृष्ण भगवान आकर इसके रूप को सुंदर नहीं कर जाएंगे, इसकी शादी नहीं कर देंगे, ठीक है? ये जैसी भी है यहीं रहेगी, इसीलिए यहाँ रहने के लिए इसको ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कह दीजिए ये जाए। इतना सुन कर के तभी पंडित जी लोगों से बहस करने लगते हैं। तभी काली कहती हैं कि पंडित जी बहस मत करिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी वो कहते हैं कि कहाँ जाओगी बेटा, तुम्हारा कौन है यहाँ पे? वो कहती है बहुत बड़ा शहर है, आपने कहा ना कि लोग कहीं भी खाना दे देते हैं, कहीं भी रह लूँगी। इतना कहती काली वहाँ से जाने लगती हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर में कोई नहीं, मेरा एक बेटा है जिसका पैर सही नहीं है, पैर उसका कट गया था, वो बचपन में ही उसका पैर कट गया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर रहो। मेरा बेटा है, काम वाम करता है, खाना वाना बनाता है, लेकिन अब चलो तुम मेरे घर में मेरी बेटी बनकर खाना बनाओगी। ये सुन कर के पंडित जी ने कहा कि अब किसी को तो कोई ऐतराज़ नहीं है ना कि मैं उसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तब भी काली हर रोज़ सुबह-सुबह 4 बजे ही उठ कर के पूजा करने मंदिर में आती, पूजा करती, भगवान का सब साफ़-सफ़ाई करती। इस चीज़ को कोई नहीं जानता था, क्योंकि इतनी सुबह कोई मंदिर नहीं आता था, लेकिन काली हर रोज़ ऐसा करती थी। इसी तरह से एक दिन ऐसा आता है, काली वहीं पर बैठी रहती हैं मंदिर में सुबह 4 बजे। वो जा कर के वहाँ पर भागवत गीता का पाठ करती थी और वहीं बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उनको एक औरत आती दिखी। औरत को देख कर के काली डर गईं कि आज फिर उनके साथ वही सब होने वाला है जो उस दिन हुआ था मंदिर में। इस चीज़ को वो डर के मंदिर के पीछे छुप जाती हैं। तभी वो औरत आके काली के हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मेरे साथ। काली डरते हुए कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना। तभी वो कहती है कि चुप रहो, मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम चलो मेरे साथ। तभी वो ले जाती हैं, एक घर होता है बड़ा सा, काली को वहाँ ले जाती है और कहती है तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। तभी वो आती हैं, कुछ थोड़ी देर में वो एक कटोरी में कुछ लेकर आती हैं, कुछ लेकर के आती हैं और कहती हैं कि ये लो, इसे अपने चेहरे में हर रोज़ लगाया करो, ठीक है? हर रोज़ लगाओगी ना तो तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर हो जाएगा। जो तुम्हें लोग देखकर घिन करते हैं ना, वो तुम्हें घिन नहीं करेंगे। तभी वो कहती है कि ये तो भगवान की ही देन है, भगवान का ही दिया ये सब कुछ है, तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? तभी वो कहते हैं कि भगवान ही तुम्हें अब ठीक करेंगे, इसे ले जाओ और इसे हर रोज़ लगाना, ठीक है? इतना कह के काली अब हर रोज़ उसको लगाने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। धीरे धीरे जो उनके चेहरे का कलर था ना, जो बहुत ज़्यादा डार्क था ना, वो थोड़ा फीका पड़ने लगा। देखने में काली तो बहुत सुंदर थी, लेकिन सिर्फ उनके दांत बड़े थे और वो देखने में बहुत ही काली लगती थी। लेकिन धीरे धीरे लगाते लगाते काली का ऐसा
थोड़ा थोड़ा उनके चेहरे में बदलाव आने लगा। जब पंडित जी ने उनसे पूछा, बेटा ये तुम कैसे इतनी सुंदर, धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर, इतना साफ कैसे होता जा रहा है? तभी काली कहती हैं कि बाबा, मुझे एक रात को एक औरत आई थी, जब मैं 4 बजे यहाँ से गई थी, उन्होंने ही मुझे ये लेप दिया। उन्होंने कहा कि ये लेप तुम हर रोज़ लगाया करो। तभी उस लेप को पंडित जी देखते हुए कहते हैं कि दिखाओ मुझे वो कौन-सा लेप है, कहीं तुम्हारा चेहरा वो ना ख़राब कर लें। तभी वो कहते हैं कि ये लेप, पंडित जी उस लेप को देखकर और अपने सूंघते हुए कहते हैं, ये लेप तो वो लेप है जब मैं कृष्ण भगवान को नहलाने के लिए लगाता हूँ। जब मैं उन्हें नहलाता हूँ तब मैं उनको ये लेप लगाकर, और तुम्हें ये किसने दिया? तभी वो कहती थी, एक औरत आई थी जो सफ़ेद-सफ़ेद, उसने पूरा सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था और उसने हाथ में फूलों की डाली ली हुई थी और वो बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके पास ना इत्र की खुशबू आ रही थी। ये सुनते ही वो सोचते हैं कि गाँव में आखिर ऐसा कौन आया है, जो सारे गाँव वाले तो नफ़रत करते हैं, आखिर ऐसा कौन आ गया जो काली को लेप देकर गया। पंडित जी सुबह होते ही कहते हैं कि अच्छा मैं पता करूँगा। पता करते हैं पंडित जी पूरे गाँव में, तो उनको कोई भी ऐसा कोई औरत नहीं दिखती। पंडित जी पूछते भी हैं लोगों से, लेकिन कोई ऐसा होता ही नहीं कि जो जान सके कि हाँ ऐसा एक औरत आई है जो ऐसा कर चुकी। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं कि बेटा अब ये लेप ख़त्म नहीं होता क्या? तो वो ये बात कहती है, हाँ मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये लेप कभी ख़त्म नहीं होता। इस चीज़ को सोच कर के वो बड़े ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि दिखाओ बेटा ये कटोरी। कटोरी को जब लोगों ने बड़े ही ध्यान से देखा तब उन्हें पता चला कि ये कटोरी नॉर्मल कटोरी नहीं है, वो कटोरी सोने की थी। सोने की कटोरी में लेप दिया गया था लगाने के लिए। उस लेप को तो पंडित जी पहचान गए थे, लेकिन कटोरी की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तब पंडित जी ने हाथ जोड़कर बिहारी जी के आगे, हाथ जोड़कर श्री राधा रानी के आगे कहा कि हे प्रभु, सच कहा था आपने, हम उस समय में तो नहीं थे कि उस समय में कैसे आपने कुब्जा का उद्धार किया था, लेकिन आज सच में समझ आ गया कि एक ऐसी लड़की जो कुरूप है दिखने में, आप उसका उद्धार कैसे करते, कैसे अपने भक्तों को आप खुश करते हैं, कैसे आप अपने भक्तों की सहायता के लिए आप खुद आते हैं। इस चीज़ को सोच कर के वो खूब करते हैं। तभी वो कहती हैं, कौन आया था बाबा, मुझे नहीं पता। तभी वो कहते हैं, कोई नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, तुम इसी लेप को लगाओ। और पता है, वैजंती के फूलों में चंदन की खुशबू को डालकर ये लेप बनाता हूँ मैं। मुझे तो पता ही नहीं था। धीरे धीरे उस लेप से जो काली का चेहरा इस तरह से था, वो थोड़ा नहीं बहुत सुंदर हो गया धीरे धीरे। उनका कालापन तो नहीं गया, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत सुंदरता जो होती है भगवान की, वो काली के अंदर आ चुकी थी। काली अब पहले से बहुत अच्छी दिखने लगी थी। कई लोग तो काली को मंदिर में देख कर के भी पहचान नहीं पाते थे। तब लोग देखते थे कि अच्छा ये काली है। इसी तरह से पंडित जी के साथ वो हमेशा रहती, उनकी सेवा करती। लेकिन जो उनका बेटा था, जो देखने में अच्छा खासा था लेकिन उसका पैर कट गया था, तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मेरे बेटे का एक पैर कट गया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी घर की बहू बना सकता हूँ, कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ये सुनते ही काली तुरंत पंडित जी के पैर में पड़कर कहती हैं कि मुझ जैसी अनाथ, मुझ जैसी गरीब और मुझ जैसी काली कलूटी एक कुरूप लड़की के साथ आप अपने बेटे की शादी कैसे कर सकते हैं? मेरी जाति धर्म भी दूसरी है। तभी वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करने वाला कोई जाति धर्म नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। तुम्हें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे घर की बहू बन जाओ और मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से कराऊंगा, ताकि तुम मेरे घर में भी रहो, ताकि कोई तुम्हारे ऊपर लांछन ना लगा पाए कल को। मेरा बेटा भी तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है, क्योंकि अब तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। ये सुन कर के कुछ भी नहीं बोलती हैं, वो हाँ कर देती हैं। उसके बाद फिर सारे कुछ लोग, गांव के लोग जो काली को अब मानने लगे थे, का पंडित जी की बेटी, वो लोग आते हैं और मंदिर में थोड़ी सी सारी तरह से सजावट करके, थोड़ी सी अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत सजावट करके शादी का काम पूरा संपन्न हो जाता है। अब पंडित जी की बहू बन चुकी थी काली। काली से उनका नाम उन लोगों ने कालिका रख दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कालिका है। इसी तरह से उनकी शादी हो जाती है। अब हर रोज़ काली जो थी वो आकर मंदिर अब साफ़ करती थी। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। धीरे धीरे काली कहते हैं कि
वक़्त के साथ ना काली सच में बहुत सुंदर हो गई थी। एक ऐसी सुंदरता उनके पास थी कि उनका ऑरा इतना अच्छा हो गया था ना कि लोग उससे मिलने के लिए ना, उनका ऑरा महसूस करने के लिए ना उसके पास जाते थे। उससे बोलने के लिए परेशान होते थे कि वो हमसे कभी बोल दे। लेकिन काली के अंदर कभी घमंड नहीं आया, वो हमेशा भगवान की पूजा करती, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में रहती। इसी तरह से करते-करते काली को एक बच्चे भी हो गए। काली बहुत खुश है और काली का जो बेटा हुआ है ना वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल कान्हा जी के जैसा। तो दोस्तों ऐसे करते हैं हमारे कन्हैया अपने भक्तों का उद्धार। आप सबने इस कहानी के माध्यम से सुना कि कैसे लड्डू गोपाल जी हमारे इस कलयुग में आकर के हम सबके बीच रहकर चमत्कार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान माता श्री राधा रानी, जैसे एक समय में भगवान श्री कृष्ण ने कबकुब्जा का उद्धार किया था, वैसे ही आपने देखा कि कैसे एक काली लड़की जो कितनी काली कुरूप थी, उसको घरवालों ने भगा दिया था। उसको भी कैसे भगवान ने अपना बनाया और उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। और जो आई थीं वो साक्षात राधा रानी थीं, या कौन थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पंडित जी ने उस रात हर जगह पूछा था, उन्हें कोई नहीं मिला था। लेकिन वो धन्य भाग इसलिए मानते हैं कि मेरी जो यहाँ पर बेटी है वो इतनी भाग्यशाली है, इतनी सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान के दर्शन हुए। इससे बड़ी बात कि और जिसे भगवान के दर्शन हो जाएँ, वो साक्षात भगवान से कम नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। पंडित जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो हैं। उनका जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, उनके 3 बेटे हुए हैं और तीनों बेटे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो मुझे भेजी थी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई थी ये मुझे कथा। ना नाम का उन्होंने ना नाम बताया दोस्तों, और बस उनका नाम पवन सिन्हा है। पवन सिन्हा आईडी से उनकी ये मुझे कहानी मिली थी। उन्होंने मुझे लिखकर भेजा। उन्होंने कहा कि दीदी ये घटना हमारे दादी, जहाँ हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, अब गांव में रहते हैं, हमारी दादी रहती हैं, उस गांव में ये घटना दादी के टाइम पर घटित हुई थी। तो उन्होंने ये एक बात उन्होंने मतलब उन कभी किसी चीज़ के माध्यम से उन्होंने सुनी होगी, तो इसीलिए उन्होंने पवन जी ने मुझे ये घटना भेजी। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी एक अच्छी और नई लीला कथा के साथ फिर से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।